हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिंकी नू स्टडी कैफ़े पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास, जो कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मीनिंग से। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस, उसको बोलते हैं पेनिसिया। मतलब कोई हर चीज़ का सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन, ऐसे मीनिंग को क्या बोलते हैं? पेनिसिया। क्या बोलते हैं? पेनिसिया मीन्स रामबाण इलाज, है ना। सेकंड मीनिंग की हम बात करते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, उसको बोलते हैं इपीटैफ, है ना, समाधि लेख। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जिसका दूर दूर तक उपयोग नहीं किया जा सके, उसे बोलते हैं एब्सोलीट, है ना। अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं हो, उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कॉम्प्लेनिंग, उसको बोलते हैं स्टोइक, सहनशील व्यक्ति, है ना। समवन हु हैज़ टू मैक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। जो कि क्या है कि डोनेशन डोनेशन करता है, मैक्स चैरिटेबल डोनेशन इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जो मानवता के बारे में सोचता है उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, है ना। उसका बाद एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। एक्सट्रीम फियर मतलब बहुत ज़्यादा डर, फियर यानी डर, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगे किसी स्मॉल कन्फाइंड प्लेस का, उसे बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। और जिस भी मीनिंग के पीछे फोबिया लग जाएगा मतलब वो डर से संबंधित है, ठीक है ना। तो छोटी जगह से डर लगने को क्या बोलते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे समझना और लिखना, समझना और पढ़ना इम्पॉसिबल हो, उसे बोलते हैं इलिजिबल, है ना, अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, हिंदी में बोलते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके हिंदी में, तो वो हो जाएगा इनऑडिबल। ऑडिबल अगर होता तो अच्छे से सुन सके उसको बोलते हैं, और इनऑडिबल लग जाएगा तो मतलब ये नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, तो वो हो जाएगा इनऑडिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब कोई ऐसा पार्टनर जो कि क्राइम में साथ दे, उसे बोलते हैं अकम्प्लिश, है ना, ठीक है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, उसे बोलते हैं फेस्टिडियस पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो ढीठ हो, हटी हो, मतलब जो ठान ले वही करे, उसे बोलते हैं फेस्टिडियस, ठीक है। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, कोई ऐसा पर्सन जो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वली तरीके से यूज़ करना जानता हो, उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन, है ना, बहुत बहुत दोनों हाथों से, है ना। हार्ड बट इजीली ब्रेकन, कोई चीज़ हार्ड है बट वो इजीली ब्रोकन है, अगर आसानी से टूट जाती है उसे बोलते हैं ब्रिटल, ब्रिटल को हिंदी में बोलते हैं भंगूर, है ना। लाइबल टू ब्रेक इजीली, लाइबल यानी मतलब जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसे बोलते हैं कैनिबल, ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, प्राइवेट और हायर्ड कार को ड्राइव करने वाले एम्प्लॉय को बोलते हैं चौफर, है ना। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CHAUFFEUR, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, है ना, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, उसे बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी, समकालीन, है ना, मतलब एक जैसा। अ पर्सन हु लिव्स इस कंट्री टू लिव इन अनदर, अ पर्सन हु लिव्स इस कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट, देश त्यागी, देश त्याग कर दिया, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट पर्सन। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, मतलब सारे दोषों से मुक्त करने वाला, उसे बोलते हैं एक्सोनरेट पर्सन, दोष मुक्त करना, ठीक है। फिर उसके बाद आई स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसा स्पीच जिसकी कोई पहले कोई भी प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं की गई हो, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के, मतलब कोई भी चीज़ अगर बिना तैयारी के करेंगे तो उसे बोलेंगे एक्सटेम्पोर, ठीक है। एन एनिमल डेट लिव्स इन ग्रुप्स, ऐसे एनिमल जो ग्रुप्स में रहते हैं, उसका टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, है ना, मतलब जो एक ही प्रजाति के रहते हैं उसे बोलते हैं ग्रिगेरियस, मतलब झुंड में रहने वाला, ठीक है। वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड, आसानी से धोखा खाने वाला, इजीली डिसीव्ड, तो उसे बोलते हैं गलीबल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, है ना।
उसे बोलते हैं इनकरेजिबल, असंशोधनीय। उसका एक और मीनिंग होता है वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसका कोई रिफॉर्म ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, उसे बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, जो कि अटल रहता है ना। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, इनफेलाइबल, अचूक, जो बिल्कुल भी मिस्टेक ना करता उसको बोलते हैं इनफेलेबल। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, शब्दकोश के लेखक, जो डिक्शनरी रहते हैं उसके लेखक। हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, डिक्शनरी को लिखता है और उसको एडिट करता है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, है ना। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो वुमेन को डिसलाइक करता हो उसे बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, उस प्रकार के पर्सन को बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट पर्सन। नेक्स्ट 26 नंबर के मीनिंग पे चलते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, जो पुराने कामों की वजह से जाना जाता हो उसे बोलते हैं नोटोरियस पर्सन, है ना। इसको पुराने कामों की वजह से जाना जाता है उसे बोलते हैं नोटोरियस पर्सन। हिंदी में बोलते हैं कुख्यात, मतलब फेमस तो है पर वो क्या है, बुरे कामों की वजह से फेमस, उसे बोलते हैं नोटोरियस पर्सन। ठीक है ना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब क्या करना, टू गिव अप यानी छोड़ देना, वंस अथॉरिटी और थ्रोन मतलब गद्दी छोड़ देना, है ना। जैसे राजा की गद्दी रहती है वो चार देता है, त्याग देता है, उसे बोलते हैं एब्डिकेट करना यानी त्यागना। ठीक है ना, पद त्याग देना। एनिमल्स डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब उभयचरी, है ना, उभयचर जंतु। अ सिचुएशन इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन ETC इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, जहाँ पे ऐसी कंट्री जहाँ पे नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, जहाँ पे गवर्नमेंट और ऑर्डर कंट्रोल नहीं चलता, उसे बोलते हैं एनआरची, है ना, अराजकता। ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब पुराने जो प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, जो पुरानी साइट की एक्सकेवेशन करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी आप देखते जाइए। एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, जो खुद की जीवन आत्मकथा जिसे बोलते हैं हम, है ना, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई कथा को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। अब प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड रहती है उसे बोलते हैं एवियरी। ठीक है ना, पक्षी शाल। उसके बाद वन इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, जो बुक्स प्रेमी हो, जो बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, है ना, पुस्तक प्रेमी। वर्ड्स अटर्ड इम्पासली अबाउट गॉड, है ना, इसको बोलते हैं ब्लेसफेमी, ईश्वर की निंदा, जो ईश्वर की निंदा करता होता है। एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, जो मतलब धार्मिक चीज़ों के बारे में गलत बोलता हो, गलत सोचता हो, उस पर्सन को बोलते हैं ब्लेसफेमी। उस वर्ड को इंग्लिश में उपयोग करेंगे तो वो बोलेगा ब्लेसफेमी। ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, है ना, किसी भी इवेंट को या इवेंट और डेट्स को अरेंजमेंट करना ऑर्डर के अनुसार, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी, है ना, काल क्रम। है ना। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, है ना, एक छोटा स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसे बोलते हैं इपीलॉगी, उपसंहार, है ना। ठीक है। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे बोलते हैं ग्लटन। खाऊ और पेटू बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ज़्यादा खाता हो। ठीक है ना। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, माननी, इसको बोलते हैं हॉनोररी। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, मतलब कोई इंसान जो कि ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है विदाउट रिसीविंग ए पे, कोई भी पेमेंट नहीं ले रहा है उसकी अपेक्षा, उसको बोलते हैं हॉनोररी, मतलब सिर्फ माननी, है ना। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया जिसके भी पीछे लग जाता है वो डर से संबंधित रहता है, पानी से भय को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है ना, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। A person who suffers from an imaginary illness, a person who is abnormally anxious about his health, रोग भ्रमी, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक और हिंदी में बोलते हैं रोग प्रेमी, है ना, रोग भ्रमी। ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो लिख सकता हो ना पढ़ सकता हो उसे बोलते हैं इलिटरेट, है ना, मतलब निरक्षर। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं हो उसे बोलते हैं इनसेटिएबल, मतलब लालची, है ना। वन हु डाइज विदाउट ए व्हील, इंटी स्टेट, बिना वसीयत मरा हुआ, जो मतलब वन हु डाइज विदाउट ए व्हील मतलब व्हील यानी वसीयत होता है ना, तो जिसने बिना व्हील के वसीयत के मर गया उसे बोलते हैं इंटी स्टेट पर्सन। अ प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस डेट यू विजिट, उसको बोलते हैं यात्री कार्यक्रम यानी इटिनरी, है ना। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किट एंड किन, भाई भतीजावाद, उसे बोलते हैं निपोटिज्म।
क्या बोलते हैं उसको, भाई बताइए बात को, निपोटिज्म। गवर्नमेंट और रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची, ओलिगार्ची। उसके बाद डेट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसी वस्तु जिसमें से लाइट पास नहीं की जा सकती है उसे बोलते हैं ओपेक, अपारदर्शी। और जिसमें से लाइट पास की जा सकती है उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, उसे भी आप याद रखना। अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स को स्टडी करता है और उसे कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं फिलेटेलिस्ट, डाक के टिकट का संग्राहक। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, अपवित्रीकरण, उसे बोलते हैं सैक्रिलेज, सैक्रिलेज, ठीक है ना। अ पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड, मतलब पुबर्टी और एडल्टहुड की पीरियड को के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलिसेंस, उसको बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, उसे बोलते हैं एजेंडा, एजेंडा मीन्स कार्यसूची, ठीक है। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसे बोलते हैं भूलने की बीमारी, उसको बोलते हैं एमनीशिया, ठीक है, एमनीशिया। एन ऑफिशियल पार्डन, एन ऑफिशियल पार्डन, पार्डन यानी होता है क्षमा, क्या होता है, क्षमा। अब फॉर द फॉर्मल एक्ट ऑफ लाइबरेटिंग समवन, लाइबरेटिंग समवन मतलब किसी को क्या है कि कानून से क्षमा मिल गई, उसे बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है ना, राज क्षमा। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन्ड इन सम प्रीवियस ईयर, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी, सालगिरह। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन्ड इन सम प्रीवियस ईयर, मतलब सेम डेट पे पिछले ईयर भी वही चीज़ हुई थी और इस ईयर भी वही चीज़ हुई, उस ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एनिवर्सरी, ठीक है ना, एनिवर्सरी। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ऐसा एक ग्लास टैंक जिसमें फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट रखे जाते हैं उसे बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है ना। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड्स, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ऐसी लंबी बॉडी वाटर की जहाँ पे मैनी आइसलैंड हो, बहुत सारे द्वीप हो, उसे बोलते हैं आर्कीपिलागो, क्या बोलेंगे उसको, आर्कीपिलागो, द्वीप समूह। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे बोलते हैं आर्काइव्स, है ना, अभिलेखागार। द गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाइएस्ट सोशल ऑर्डर, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, है ना, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी प्लेजर्स, उसे बोलते हैं एसेटिक, तपस्वी, क्या बोलते हैं, तपस्वी। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डर बॉडीली प्लेजर, उसे बोलते हैं एसेटिक। वन अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा न रखता हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एथिस्ट, और जो भगवान पे भरोसा रखता हो उसे बोलते हैं थीस्ट, ठीक है ना, दोनों याद रखना। एनिमल्स डेट ईट मीट, जो मांस खाता हो उसे बोलते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी, ठीक है ना। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, ठीक है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे बोलते हैं कैटलॉग, सूची, क्या बोलेंगे, सूची। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस, उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक। वन हु प्लान्स द स्टेप्स, स्टेप एंड मूव्स इन ए डांस, मतलब स्टेप को प्लान करता है और डांस में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, a gathering at a religious place, a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer, मतलब ऐसे ग्रुप पीपल का ग्रुप जो कि एक साथ इकट्ठा होते हैं रिलीजियस बिल्डिंग में, काय के लिए, वर्शिप और प्रेयर के लिए, मतलब प्रेयर करने के लिए, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, उस मीनिंग को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, उसको बोलेंगे धार्मिक सभा, क्या बोलेंगे, धार्मिक सभा, और हिंदी में धार्मिक सभा और इंग्लिश में कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, बहुत IMP है ये। अ मैन हु नोस ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, उसे बोलते हैं कॉनेशियर, विशेषज्ञ, मतलब फूड म्यूजिक या आर्ट में किसी भी चीज़ में विशेषज्ञ होना उसे बोलते हैं कॉनोजियर, ठीक है ना। अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कॉन्वालिसेंट, उसे बोलते हैं कॉन्वेलिसेंट, बीमारी से ठीक होना। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स इजीली, उसे बोलेंगे क्रेड्यूलस, भोला भाला। नेक्स्ट मीनिंग पर चलते हैं हम। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, स्किन डिसीजेस से इसके लिए स्टडी करने को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, है ना, त्वचा विज्ञान। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, उसे बोलेंगे इफिमिनेट, नारी जैसा। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, मतलब एक कोई मैन है वो ज़्यादातर वुमेन की तरह बिहेव कर रहा है,
मैन होने के बावजूद, ऐसे पर्सन को बोलते हैं इफिमिनेट, ठीक है। अ पर्सन डेट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, शोक गीत, एलिगी, जो जब कोई मर जाता है उसके समय पे जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं एलिगी, है ना। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, उसे बोलते हैं इम्बेजलमेंट यानी गबन। एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना, कीट की स्टडी को, कीट की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज, इथुना, यूथेनेशिया, यूथेनेशिया क्या बोलेंगे इसको, यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, है ना। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, घातक, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, इसे बोलेंगे घातक, इसे बोलेंगे इंग्लिश में फेटल। द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जाति संहार, जीनोसाइड। द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब पूरी जाति और ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या कर दिया, उसे बोलते हैं जेनोसाइड। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, पाखंडी, उसे बोलेंगे हाइपोक्राइट, है ना। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, उसे बोलेंगे इनएसेसेबल, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे बिलीव्ड ना किया जा सके, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एक्सॉस्टेड, न थकने वाला, उसे बोलेंगे इनडिफेटिजेबल, है ना, इनडिफेटिजेबल। उसका द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, अनिद्रा। इंसोमनिया मतलब ना सोने की बीमारी, मतलब जिसको नींद ना है उसे बोलेंगे इंसोमनिया। डेट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, अटल, उसे बोलेंगे इरिवोकेबल, ठीक है। अ पर्सन हु स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, उसे बोलेंगे क्लिप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी, उसे बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। अ सोल्जर्स हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप डेट ऑफर्स पेमेंट, इसे बोलेंगे मर्शिनरी, क्या बोलेंगे, मर्शिनरी। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, उसे बोलेंगे मिसैंथ्रोप, क्या बोलेंगे उसे, मिसैंथ्रोप, ठीक है ना। अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, उसे बोलेंगे मोनार्की, जहाँ पर किंग और राजा और रानी का शासन चलता है उसे बोलते हैं मोनार्ची, राजतंत्र, है ना। अ पर्सन और थिंग डेट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, उसे बोलेंगे नेम सेक, हम नाम, मतलब एक जैसा नाम, उसे बोलते हैं नेम सेक। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता हो उसे, ऐसे पर्सन को बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट, क्या बोलेंगे, नुमिस्मेटिस्ट, है ना। अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसकी 8 साइड्स हो उसे बोलेंगे ऑक्टागन, कितनी साइड हो, 8 साइड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अष्टभुज। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु ऑपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, उसे बोलेंगे पैसिफिस्ट, शांतिवादी। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, वन हु लव्स वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, उसे बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, जनहितैषी, मतलब मानव प्रेमी, जो मानवता से प्रेम करता हो, है ना। अ पर्सन हु लव्स एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुभाषी, उसे बोलेंगे पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, उसे बोलेंगे रेटिसेंट, अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलना पसंद करता हो, उसे, ऐसे पर्सन को बोलेंगे रेटिसेंट। रिजर्व्ड मतलब अपने आप में खोया रहता हो, है ना। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, धर्म निरपेक्ष, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, उसको बोलेंगे सेक्युलर, क्या बोलेंगे, सेक्युलर, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसे बोलेंगे शॉल, मछलियों का समुदाय, ठीक है। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी तो हाई हो बट वर्क बहुत कम हो, उसे बोलते हैं सिनेक्वायर, मतलब आराम की नौकरी, कैसी नौकरी, आराम की नौकरी, ठीक है। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, सोमनाम्बुलिस्ट, उसे बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट, मतलब क्या, नींद में चलने वाला। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, उसे बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। अ पर्सन हु नेवर टॉक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, है ना, टी टोटलर, मतलब जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स, नेवर टॉक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में बातें ना करता उसे बोलेंगे टी टोटलर, मतलब पूर्णतया मद्य त्यागी, जिसको मतलब मध्य त्यागी हो। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल, हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक, ठीक है। ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 100। ऐसे ही हमारे ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।